नीट परीक्षा में इस बार भी मुमरा के कुछ छात्रों ने आईआईटियंस के साथ मिलकर मारी है बाजी। आई वुड रिकमेंड कि जितना ज़्यादा टेस्ट हो पाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए, एनसीईआरटी रिवीजन हो पाए, उस पर फोकस करें। एंड जितनी मेहनत रहेगी उसका तो फल मिलेगा ही फिर बाद में। मेहनत सब करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत, और उतने लेवल की मेहनत जब तक तुम नहीं करोगे तो जितनी आपने की वो भी ख़राब हो जाएगी। मेरा स्कोर इस साल 604 है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 8697 है। और मैंने नीट 2026 में 539 मार्क्स स्कोर किया है और फर्स्ट अटैम्प्ट में स्कोर करना ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। मेरा जो स्कोर है दैट इज़ 532, तो उसके लिए मेहनत तो खैर बहुत लगी है। मेरा स्कोर 504 है इन नीट 2026। मैं अगर डीमोटिवेट होती थी तो सर मुझे गाइड करते थे कि नहीं, ये स्कोर को नहीं लेके बैठना है, स्ट्रेटजीज बताते थे कि कैसे पढ़ना है। एंड अलहमदिल्ला इस साल 604 पे पूरे मुमरा में वंस अगेन खान राफ़ी मुस्तकीम ने टॉप किया है और उसका छोटा भाई ये जो हुज़ैफ़ा है वो हमारे यहाँ पे 2 साल वाले प्रोग्राम जो हमारा चलता है 10th के बाद, इनफैक्ट हम बच्चों को जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है मुमरा के, हम उनको यही रिकमेंड करेंगे अगर आपको वाकई नीट या जेडबल की तैयारी करनी है तो आप अपनी प्रिपरेशन 10th के फ़ौरन बाद आप स्टार्ट करें। जैसे हुज़ैफ़ा ने खुद फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया, तो इस साल 500 प्लस के 10 स्टूडेंट वी हैव, जिनमें से 4 बच्चों को कंफर्म एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 5वीं स्टूडेंट बाउंड्री पर है, मिल भी सकता है, नहीं तो सेमी गवर्नमेंट उसको भी कंफर्म मिल जाएगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नीट एग्ज़ाम जो पूरे देश भर में इस बार चर्चा का विषय बना रहा, अलग अलग तरीके से ये मुद्दा तो ज़रूर जो है छात्रों का था, मगर उसमें जो स्कोर था उसमें भी काफ़ी सारे छात्रों ने जो है बाजी मारी है। हम मुमरा के इस बार बात करेंगे। आईआईटियंस क्लासेस ने इस बार भी जो है हर साल की तरह अपना स्कोर दिखाया है, जिसमें 500 से ज़्यादा रैंक जो है वो छात्रों ने लाया है, 10 छात्रों ने लाया। और अद्भुत छात्र का जो है हमारे साथ एक है जिनकी 600 मार्क्स आए हुए, स्कोर आया हुआ है। 600 स्कोर करने वाले जो रफ़ी मुस्तकीम खान है वो हमारे साथ मौजूद है, और इनके एक भाई, यानी एक ही परिवार में 2 भाई जो कि टॉप किए हैं, हमारे साथ जो है हुज़ैफ़ा भी मौजूद है। दोनों भाइयों की ये जो सफलता थी, इस सफलता के पीछे कैसी जो है उन्होंने कड़ी मेहनत की, आईआईटियंस के साथ इन्होंने किस तरीके की जो है मेहनत इनके ऊपर रही कि इन्होंने ये जो स्कोर है इसको अचीव किया है। सबसे पहले मुस्तकीम जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 600 जो है स्कोर किया है। सबसे पहले बताइए कि ये 600 के पीछे मेहनत कितनी थी और क्या बोलेंगे? मेरा नाम खान राफ़ी मुस्तकीम है और मेरा स्कोर इस साल 604 है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 8697 है। और इस स्कोर को अचीव करने के लिए जो है पूरा साल मैंने जो है हार्डवर्क किया है, जो भी मेहनत क्लासेस की और पेरेंट्स का सपोर्ट जो भी था, सारी चीज़ें इसमें है। और रिज़ल्ट देख के अल्हम्दुलिल्लाह उस बात की खुशी भी है कि जो जितना भी हार्डवर्क किए थे उसका रिज़ल्ट हमको मिला है। आपने ये आईआईटियंस में जिस तरीके की आपके पीछे मेहनत थी, उस कोचिंग को लेकर क्या कहेंगे कि कितनी मेहनत जो है सर आपके पीछे कर रहे थे, और आपने कितना जो है देखा कि सपोर्टिव है, या आपने पर्सनली एक एक चीज़ों को पूछा तो वो चीज़ों का आपको हल मिला? एज़ अ रिपीटर स्टूडेंट मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो है कि हमको यहाँ पे बेनिफिट था टेस्ट सीरीज़ का, और रेगुलर डाउट सेशंस हमारे होते थे। तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमने हर तरह के टेस्ट दे रखे थे, इजी, मॉडरेट और टफ़। तो 3 मई को जो टेस्ट हुआ वो इजी था, तो उसमें भी हमारा बेनिफिट था, मतलब हमने टेस्ट दे रखा था। और 21 जून वाला जो एग्ज़ाम था वो भी टफ़ था, लेकिन हमने वो टेस्ट दे रखा था, क्लासेस में हमारे जो है वो शेड्यूल में थे। तो कॉन्फिडेंस हमारा बना हुआ था एग्ज़ाम के दौरान। और डाउट सेशंस हमारे यहाँ पे क्लासेस में जिससे होते थे उससे बहुत बेनिफिट होता था कि टेस्ट दिए और टेस्ट के तुरंत बाद हमारा डाउट सॉल्व हो जाता था, सारी चीज़ें, टीचर का सपोर्ट था, और इससे हमारा फिर जो है रिज़ल्ट कॉन्फिडेंस बना रहा है एग्ज़ाम में। अच्छा, जैसे अभी आपके भाई से भी बात करेंगे, मगर आपके भाई ने भी जो है आपके पीछे मेहनत की और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उन्होंने भी ये क्लियर किया है। क्या कहेंगे कि एक ही परिवार के 2 लोग अभी किस तरीके की मेहनत आगे रहेगी? अभी तो अच्छा है कि जो है कि एक साथ में 2 रिज़ल्ट हमारे पास है, लेकिन कॉलेज में अभी अलॉटमेंट काउंसलिंग के थ्रू जो है कि कॉलेज अलॉट होगा, फिर आगे भी जो है कि अभी पढ़ाई है, बहुत कुछ है, मतलब अभी तो हिसाब से देखेंगे। आपका ज़्यादातर एक्सपीरियंस जो है आईआईटियंस लन से रहा है, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से छात्रों को कैसे आप जो है गाइड करेंगे कि वो आगे किस तरीके से कोचिंग ले, या कब उन्हें लेना जो है ज़रूरी है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दे, या जो है वो अपना बेहतर स्कोर करे? सबसे पहले तो प्रिपरेशन जो है वो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दे नीट के लिए, ख़ास तौर से जब 10th के एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके फ़ौरन बाद जो है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए।
उसके बाद में जो रेगुलर जो आपको यहाँ बताया जाएगा टीचर के द्वारा, वो आपको पूरा करना है। रेगुलर जो है लेक्चर अटेंड करने हैं, नोट्स वगैरह, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो प्रॉपर हो रही है वो टेस्ट दे के एनालिसिस वगैरह सब अच्छे से करना है। और जो भी डाउट है टीचर से डिस्कस करना है, सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएगी यहाँ पे। आप क्या बोलेंगे, आप इनके पिताजी है और दोनों बेटे ने आपके जो है माशाल्लाह एक मुमरा में एक नाम किया है, दोनों का नाम की वजह से जो है आप देखेंगे कि परिवार जो है पूरा एक अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है, तो क्या बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है ये। इस तरह से बच्चों ने मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिज़ल्ट आया है। इसके पीछे जो है IITN क्लासेस है और ख़ासतौर से सजाद त्यागी सर है और इनकी जो भी साथी हैं उनकी टीम है, इन सारे लोगों की मेहनत ने मिल कर के ये रिज़ल्ट दिया है। तो मैं इन सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है मुमरा के बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये इस तरह की मेहनत करते रहेंगे। और मैं अपने पेरेंट्स को क्या अपील करेंगे कि ऐसे बच्चों को पीछे ज़्यादा मेहनत पेरेंट्स करें? को मैं यही कहूँगा कि भाई आप टीचर्स के अलावा आप घर में भी थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि बच्चे जो है क्लासेस में जो पढ़ते हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे, घर में आकर के उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ख़ास तौर से घर में आपको ये काम करना है कि बच्चों की आप खुद पूछिए कि क्या पढ़ाया गया है, क्या डाउट है। अगर कुछ आपको लगता है तो आके क्लासेस में मिलना भी चाहिए। और बच्चों को आप अपना छोड़ नहीं सकते, बच्चों को आपकी ज़िम्मेदारी है कि घर आने के बाद आप उनके बारे में पूछिए कि क्या पढ़ाया गया है और क्या डाउट है, उसको आप घर पे आकर के दोबारा उसको पढ़िए। उसके पीछे ज़रूरी है लगना, बच्चों के पीछे छोड़ नहीं सकते बच्चों को। हुज़ैफ़ा जी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने 544 जो स्कोर किया है, क्या बोलेंगे? 539 ये स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में करना कितनी खुशी की है आपके लिए बात, और क्या बोलेंगे कि परिवार के जो है दो भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान हुज़ैफ़ा मुस्तकीम है और मैंने नीट 2026 में 539 मार्क्स स्कोर किया है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर करना ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। और भाई का भी सपोर्ट रहा है, टीचर्स का, स्पेशली सजाद सर का, कि फ़िज़िक्स जैसे जो टफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं उन्होंने आसान तरीके से हमको पढ़ाया और हमारा डर ख़त्म किया फ़िज़िक्स से। और बाकी सारे टीचर्स ने भी हमें सपोर्ट किया, पेरेंट्स का भी सपोर्ट था। और क्लास की जो नोट्स थी उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। टेस्ट सीरीज़ भी जो थी उससे भी, जैसे कि भाई ने बताया कि सारे तरीके के हमारे टेस्ट कवर हो चुके थे, तो एग्ज़ाम में हमको प्रेशर हैंडल करने आसानी हुई। और एग्ज़ाम से पहले जो भी एक फ्रेशर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो फ्रेशर्स होते तो उनको एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है, और जो कि मैंने भी नहीं कर पाया था। लेकिन 3 मई वाले में मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस हो गया था तो 21 जून को मुझे भी थोड़ा सा हैंडल करने में आसानी हुई। IITL लंस के हमारे साथ एक और छात्र है, 554 इन्होंने स्कोर किया है। रिफ़ा शफ़ीक अहमद खान, जो आप देख सकते हैं एक जो है काफ़ी अच्छा आपने स्कोर किया है। किस तरीके की मेहनत थी और क्या बोलेंगे उन छात्रों को जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं? आई वुड रिकमेंड कि जितना ज़्यादा टेस्ट हो पाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए, NCERT रिवीजन हो पाए, उस पर फोकस करें। एंड जितनी मेहनत रहेगी उसका तो फल मिलेगा ही फिर बाद में। कितना आपने जो है पीछे मेहनत किया और आपके पीछे जो IITL लंस का रहा? नवंबर दिसंबर के टाइम से ऑलमोस्ट मैंने डेली ही टेस्ट दिया है। एंड टेस्ट देना दे, लेकिन उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर हो जाती है एंड उसकी एनालिसिस से फिर बहुत हेल्प होती है स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी नेक्स्ट जो है आपका किस तरीके से रहेगा, आपने क्या चीज़ें डिसाइड किया? मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा एंड इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग MBBS। आपके जो जैसे नीट में आना चाह रहे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए क्या संदेश रहेगा, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस? बायो पे आई वुड बिलीव कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने पर्सनली भी ये गलती किया था कि मैंने फ़िज़िक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, बट बायो कंसिस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस, तो बायो में आई बिलीव ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्या आपने लगा था कि आपको जो आपके डाउट्स या जो टेंशन था, स्कोर देखने के बाद अभी आपको कैसा लगा? मैं बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ एंड जितना मैंने सोचा था उतना ऑलमोस्ट बन गया। नीट परीक्षा में 544 स्कोर करने वाली एक और छात्र हमारे साथ है, जिनका नाम आयशा मोहम्मद अनीस सिद्दीकी है। आयशा ने भी जो एक अच्छा 544 स्कोर किया है। इस पीछे जो है कितनी मेहनत थी, क्या इन्होंने तैयारी किया था, उनसे ही जानेंगे। क्या बोलेंगे कि आपने 544 स्कोर जो किया है, इसके पीछे कितनी मेहनत थी, और छात्रों को क्या अपील करेंगे कि वो क्या तैयारी आपके जैसे स्कोर करने के लिए करेंगे? मेहनत तो बहुत थी इस चीज़ में और कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं बोलूँगी मेरे पेरेंट्स और शहजाद सर को दूंगी, क्योंकि उन्होंने हर वक्त जब भी मैं डीमोटिवेट हुई तो मेरा बहुत साथ दिया है।
और अगर मैं बोलूँ मेन चीज़ जिस पर फोकस करना चाहिए वो टेस्ट है। टेस्ट एनालिसिस से आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे एक एज मिलेगा। और सिर्फ रिवीजन करने से या नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, मेन चीज़ होती है अपने मिस्टेक्स पे काम करना, जो टेस्ट एनालिसिस से होगा। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि टेस्ट एनालिसिस पे बहुत ध्यान दो। अच्छा, आपने जो बोला कि आपने 3 अटेम्प्ट किया है, हाँ। आपकी हिम्मत क्यों नहीं टूटी और क्या आप बोलेंगे कि आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया कि मुझे करना है और मैं पास होके दिखाऊंगी? ये कौन सी कैसी ज़िद थी आपकी? तो ये जो मेरा हिम्मत थी उसके पीछे मतलब बहुत लोग खड़े थे, जैसे मेरे पेरेंट्स, और सबसे बड़ा इसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो शहजाद सर का था। लास्ट ईयर जब मेरा पेपर ख़राब हो गया था तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस से अटेम्प्ट दूँ, बट उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे साथ रहे, और इस चीज़ के लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, आपके जैसे जो छात्र नीट की तैयारी करने के लिए जो है अभी आ रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? किस चीज़ पर आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए था कि और जो है बेहतर स्कोर आता? क्या चीज़ों का शुरुआत में ध्यान रखें? हाँ, शुरुआत में अगर ध्यान रखना है तो मैं पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान रखने बोलूँगी। पेपर जो रहेगा मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू बेस्ड ही होता है, तो पीवाईक्यू पे बहुत ध्यान रखना, और टेस्ट एनालिसिस पे बहुत ध्यान रखना है। देखो, जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं ना वो एग्ज़ाम में भी जाके नहीं बनेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आई, पर ये चीज़ जो जितनी जल्दी समझ लो उसको इतना ज़्यादा बेनिफिट है। और मैं यही बोलूँगी कि अपने टीचर्स की बात बहुत ध्यान से सुनना, वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मन में ये चीज़ आती है कि यार मैं जो कर रही हूँ वो सही है, पर ऐसा नहीं है। आप पढ़ रहे हो और वो कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी बात पे ज़रूर ध्यान दें, और टेस्ट एनालिसिस तो करना ही वो बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क कितना ज़रूरी है इसके लिए? हार्ड आपने वर्क क्या क्या चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है? 3 साल आपने ये चीज़ों को दिया, अभी जो अटेम्प्ट क्लियर हुआ है, तो क्या क्या चीज़ों को लेकर आपने सेक्रीफाइस? मैं बहुत जॉली थी, मतलब लाइक बहुत मस्तीखोर, वो सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, और मेरी बहुत सारी हॉबीज़ थी, जैसे ड्राइंग करना और सिंगिंग करना, फिर उसके बाद कहीं घूमने जाना। ट्रिप्स वगैरह भी मेरे पेरेंट्स प्लान करते थे, तो वो ट्रिप्स वो लोग बेचारे कैंसिल कर देते थे, और मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स में मैं खुद भी नहीं रहती थी उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट की है। ये जो ईयर था मैंने बहुत फोकस किया है इस चीज़ पे। मेहनत सब करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत, और उतने लेवल की मेहनत जब तक तुम नहीं करोगे तो जितनी आपने की वो भी ख़राब हो जाएगी। नीट के एक और छात्र हमारे साथ है, सादिया वसीम शेख, जिन्होंने 532 स्कोर किया है। इस स्कोर के पीछे कितनी मेहनत थी, किस तरीके का आप भी जो है मेहनत करेंगे तो इनके जैसा स्कोर कर सकते हैं, या जो भी चीज़ों की इन्होंने गलती की है स्कोर उनको और जो है अगर मेहनत करते आगे और स्कोर आता, तो उनसे ही जानेंगे कि किस किस तरीके की जो है आपकी तैयारी थी इस स्कोर को लाने में, और क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम। पहले तो ये कि मेरा जो स्कोर है दैट इज़ 532, तो उसके लिए मेहनत तो खैर बहुत लगी है। एंड मैं बस यही बोलूँगी कि आप हमेशा जो है अपने पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व करें एंड उसे एनालाइज़ करें, क्योंकि एनालाइज़ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ये नहीं करते हो तो उससे आपके मार्क्स बूस्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि फिर मेरे वीक एरियाज़ क्या हैं, एंड फिर आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। तो एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और ये मेजर मिस्टेक मेरे मतलब प्रिपरेशन में यही मेजर मिस्टेक थी। एंड दूसरा ये बोलूँगी कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना भी कर सकते हो लाइक करो, जितना भी आपको टाइम मिले तो आप करते रहो, बस क्वेश्चन यही करो। एंड जो भी टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग को हमारी क्लासेस में, उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि रिवीजन भी एक बहुत मेजर फैक्टर बनता है। सो बस ये मैं बोलना चाहूँगी। आपने ये जो तमाम तैयारी की थी, इस तैयारी में आपको क्या लग रहा है कि आपको लगता है कि आपके हिसाब से स्कोर में कुछ कमी है, या कुछ चीज़ पे आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए था जो और बेहतर होता? उन छात्रों को आप बोल दीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि भाई मतलब थोड़ा ध्यान ज़्यादा, जैसे कि अभी हम लोग बायो वाले हैं बच्चे, तो फिर ज़्यादा ध्यान आपने फ़िज़िक्स पे देना है, क्योंकि मेरे इसमें तो मुझे ज़्यादा फ़िज़िक्स में लगा कि भाई मैं थोड़ा फ़िज़िक्स में वीक हूँ। एंड मेरे अकॉर्डिंग नीट के ज़्यादातर बच्चे मैक्सिमम बोलूँगी कि रहते हैं फ़िज़िक्स में वीक, बट यू हैव टू कोप अप। आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अच्छे से आपका फ़िज़िक्स और ही बूस्ट हो जाए, क्योंकि वो मेजर फैक्टर है जिससे कि आपका जो रैंक है वो बूस्ट हो सकता है। इस स्कोर में ख़ास तौर पर परिवार की भी मेहनत रहती है, मगर कोचिंग स्थान का रहता है। जिस तरीके से आपके पीछे जो IITians लर्न काम कर रहा था, किस तरीके के डाउट्स वगैरह में आपको ज़्यादा हेल्प लगे और तमाम चीज़ें जो है क्लियर हुई, आप कुछ भी डाउट लगता था?
तो उसमें तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल फैकल्टीज़ तो बहुत अच्छी थी। हम लोग ने जब जब डाउट पूछे तो वो लोग ऑलवेज़ प्रिपेयर रहते थे। वेदर कभी अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पूछ लो, मतलब जब भी डाउट आए तभी भी क्लियर। अगर हम लोग कोचिंग में हैं ऑफ़लाइन पूछ सकते हैं तो ऑफ़लाइन, एंड अगर ऑनलाइन अवेलेबल जैसे व्हाट्सएप पे भी हमारी एक थी ग्रुप, सो अगर उस पे डाउट पूछना है तो उस पे भी पूछ लेते थे। तो ऐसे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाया करते थे। तो ये मतलब फैकल्टीज़ का भी सपोर्ट था। आपकी बच्ची ने जिस तरीके का स्कोर लाया है 532, इस स्कोर के पीछे पेरेंट्स का कितना योगदान था? क्योंकि ख़ास तौर पर लड़कियां है या जो है पढ़ने के लिए छात्र मेहनत करती है, मगर पेरेंट्स जो है वो उतना मोटिवेट नहीं करते। तो आप पेरेंट्स को क्या मोटिवेट करेंगे कि वो जो है अपने बच्चों पर पढ़ाई को लेकर ज़्यादा तवज्जो दे और जो है वो जो भी पढ़ना चाहते हैं उन पर जो है आप मेहनत करें? बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको एकदम फ्री माइंड चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। और घर वाले का जैसे पढ़ने का भला बच्चा है तो उसको पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर का जो काम होता है अगर उस पर ना ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, तो इंशाल्लाह निकलेगा बच्चा। ठीक है। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि इतना भी बच्चा मेरा नंबर लाया, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, उस पर कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, बच्चे पे तो दबाव देना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे तो हर बच्चे कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छा नंबर ना हो। अब नहीं हो रहा है तो अभी उसमें क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें। हाँ, सपोर्ट तो करना बहुत ज़रूरी है। नीट परीक्षा में 513 स्कोर करने वाली नाइला अब्दुल हमीद चौधरी मौजूद है, जो बताएंगी कि किस तरीके की मेहनत थी उनको इस स्कोर को करने में और किस तरीके की मेहनत की वजह से इन्होंने ये स्कोर को अचीव किया है। क्या बोलेंगे, कितनी आपने मेहनत की थी इस स्कोर के लिए और क्या रहा है आपके कोचिंग के लिए मदद? मेरी जो कोचिंग है उससे मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। अगर मेरे कभी कम मार्क्स आए हैं तो उस पर भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि आगे बढ़ना है, मार्क्स को लेके नहीं चलना है। और फिर मेरे को हमेशा हर तरीके से गाइड किया गया है। सारी चीज़ें, चाहे वो टेस्ट में कम मार्क्स आए, मेरे को मैं अगर डीमोटिवेट होती थी तो सर मुझे गाइड करते थे कि नहीं, ये स्कोर को नहीं लेके बैठना है। स्ट्रेटजीज बताते थे कि कैसे पढ़ना है। अच्छा, इस स्कोर के पीछे आपकी कितनी मेहनत थी, क्या क्या चीज़ों का आपने सेक्रीफाइस किया? आपको लगता है कि इससे बेहतर स्कोर होता अगर आप कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते? अगर कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो है वो मेन थिंग है जिस पे फोकस करना चाहिए। कंसिस्टेंसी पूरे थ्रू आउट मेंटेन करना चाहिए। इवन तो अप डाउन्स आते हैं, स्कोर कम ज़्यादा होता है, बट अगर हम लोग मेहनत करेंगे सही से तो वो इम्प्रूव होता है। एंड सर, त्यागी सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी पूरी जर्नी में। आपको क्या लगता है कि इससे बेहतर स्कोर होता किस सब्जेक्ट पर अगर आप ज़्यादा फोकस करते, जो आपने नहीं किया? तो उन छात्रों को बोलिए कि जो करने वाले हैं तैयारी। मेरा जो स्कोर रहा है, मतलब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में मेरा माशाल्लाह बहुत स्कोर अच्छा रहा, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर मेरा 457 स्कोर था, बट मुझे उस मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिला तो मैंने ड्रॉप लिया था। तो मेरा इस साल जो है बायो में मेरा कम मार्क्स आया है, बायो में मेरा 313 है। बाकी मेरा फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से इंप्रूव करी हूँ, क्योंकि रेगुलर इतनी सारी टेस्ट सीरीज सर प्रोवाइड करते हैं जिससे स्कोर जो है वो हम लोग का बूस्ट हो जाता है। और बायो में मेरी कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा बायो में 313 मार्क्स था, जिसकी वजह से मेरी रैंक काफ़ी आ गई। तो आपके हिसाब से बायो पे फोकस ज़्यादा हाँ, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री जो था, केमिस्ट्री में मेरा 121 मार्क्स है, जो कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर था, फिर भी मैंने स्कोर करी, क्योंकि हम लोगों को सर ने केमिस्ट्री का अलग से टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करे थे, जिससे हम लोगों के मार्क्स, मतलब कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए थे और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा था। आप क्या बोलेंगे, पेरेंट्स कितना जो है इस चीज़ को लेकर आप दूसरे पेरेंट्स को अपील करेंगे कि बच्चियों को पढ़ने में जो है अगर वो नहीं साथ दे पा रहे तो उनको ही बढ़ने दीजिए, कि कम से कम कुछ बच्चे करके निकल जाए? हाँ, माँ बाप का भी इसमें रोल रहता है, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत ये नहीं पढ़ने जब भी बैठती थी तब मैं इसको बहुत बोलती थी कि पढ़ो, अभी पढ़ो। और कम मार्क्स आता था तो मैं बोलती थी मार्क्स मत गिनो और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, बायो में इसका कम मार्क्स, ये बार ज़्यादा बायो का प्रैक्टिस नहीं करी थी, इसलिए बायो में अच्छा करती तो इसका मार्क्स और बढ़ जाता। बायो में इसका कम मार्क्स आया। पेरेंट्स से क्या अपील रहेगी बच्चों को लेकर, जो लड़कियों को लेकर खास जो है, अगर वो पढ़ना चाहती तो उन्हें पूरा जो है सपोर्ट करें? हाँ, अगर बच्चे पढ़ने चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, लड़की हों या लड़के हों, सबको पढ़ने के लिए माँ बाप को भी अपना बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है। जैसे कि कहीं शादी ब्याह में आना जाना रहा, कहीं बच्चे मतलब नहीं पढ़ते हैं तो उनको भी बोलना रहता है कि पढ़ो। नीट एग्ज़ाम में 504 स्कोर करने वाली मरियम मंजूर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगी कि किस तरीके की मेहनत थी इस स्कोर को करने में, और आप भी अगर ये स्कोर को करना चाहते हैं तो किस चीज़ों पर ज़्यादा जो है आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब किस तरीके की मेहनत थी इस स्कोर को आपने अचीव किया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम सिद्दीकी मरियम है। मेरा स्कोर 504 है इन नीट 2026। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा स्कोर अचीव करना है तो आपको अपनी प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा और अपने डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा, अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा और सर और जितने भी आपके टीचर्स हैं उनसे आपको रेगुलरली हेल्प लेनी पड़ेगी डाउट्स क्लियर करने के लिए। उनके लेक्चर्स के नोट्स वगैरह आपको हर चीज़ पर अपना मार्क ऑन रखना पड़ेगा, कीप ऑन रखना पड़ेगा। और बस मैं ये बोलूँगी मेहनत करिए, बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल बी गोना डू इट। आपको क्या लग रहा है आपने जो ये स्कोर किया है 504, इस स्कोर में कुछ आपको लगता है कमी है जो बाकी छात्र पर जो है ध्यान दे, जो चीज़ें आपने की है वो ना करे? मेरी एक ये था कि मैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे 10 मार्क्स भी इसी तरीके से चले गए गलत OMR भरने की वजह से। तो आपको बिल्कुल कामली पेपर को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन को आराम से करो। मतलब आपको स्पीड बहुत ज़्यादा, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो मेरी थोड़ी कम थी। तो आप जो है पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे कि बच्चे अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं ज़्यादा, जो है उनका फोकस है पढ़ाई पर, तो वो बच्चों पर पूरा जो है सपोर्ट करे, ना कि जो है कामकाज में लगा या कुछ दीगर चीज़ों पर जो है इग्नोर करे? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स को बच्चों की स्टडी पे ध्यान देना चाहिए और बच्चे फिर वैसा कामयाब होके दिखाते भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची की कामयाबी पे और दुआ है अल्लाह ताला सारे ही बच्चों को कामयाबी अता करे। और मैं ITNs के सारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया। नीट परीक्षा में 503 स्कोर करने वाली तूबा मोहम्मद अजीम खान हमारे साथ है। किस तरीके की मेहनत थी इनको इस स्कोर को करने में और किस तरीके की तैयारी इन्होंने की थी, उस बारे में बात करेंगे। कितनी आपने मेहनत की थी इस स्कोर के लिए और क्या कहेंगे कि तमाम चीज़ों में आपको हेल्प मिली जो आपने ये स्कोर किया? बहुत मेहनत लगी थी। मैंने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई की है, सारे डाउट्स क्लियर किए और रोज़ टेस्ट दिए। मैंने बहुत कम ही टेस्ट छोड़े थे और एनालिसिस हर एक पेपर का करना ज़रूरी है और उसमें डाउट्स भी पूरा करना ज़रूरी है। किस किस तरीके की चीज़ों में आपको तकलीफ़ हुई, जो आप चीज़ों को सेक्रीफाइस किया और जो है आपने फिर? पहली बात तो नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। और हर टेस्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है न्यू न्यूमेरिकल्स करने में। आप एक करेंगे फिर दूसरे पेपर में दूसरा टाइप का मिलेगा और कितनी बार वो नहीं होता है, इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, मार्क्स कम आते हैं। लेकिन उस सब चीज़ को इग्नोर करना है और रोज़ प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये तमाम जिस तरीके का आपने स्कोर किया है 503, इसमें आपको लगता है कि कुछ कमी जो है आपकी वजह से हुई जो बाकी छात्र ना करे? कि आपका जैसा स्कोर आपको लगता है कि आपके हिसाब से कुछ आपने किया होगा कि उस पर ध्यान देते तो और ज़्यादा होता? जल्दी में गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे से रिलैक्स होकर अपना पेपर देना है। मेरा जो कम मार्क्स आया, थोड़ा कम मुझे लग रहा है, वो ये है कि मैंने बहुत जल्दी करी, पेपर देख के घबराहट हो गई क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड था। तो आप लोगों को रिलैक्स होकर पेपर देना है और हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। आपको किस चीज़ों पे ज़्यादा जो है छात्रों को फोकस करना है? जैसे आपके हिसाब से आपको लगता होगा कि केमिस्ट्री है, बायो है या फिज़िक्स, ऐसा? फ़िज़िक्स पे मैं कहना चाहूँगी क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आजकल बन रहे हैं, फ़िज़िक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट को साथ में ही लेके चलना है। आप किसी एक पे इतना फोकस ना करें कि आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ख़राब हो जाएं। तो ज़्यादा, लेकिन मैं बोलूँगी फ़िज़िक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तमाम तरीके से IITians लंच का भी आपके पीछे बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कि आपकी परीक्षा को लेकर या उससे शुरुआत से तैयारी को लेकर, तो किस तरीके की क्लासेस के आपके पीछे मेहनत थी? आपको लग रहा है कि जो है सारे डाउट्स आपके बराबर क्लियर होते थे? क्लासेस का सबसे बड़ा मैं कहूँगी कंट्रीब्यूशन था इस जर्नी में, क्योंकि इन्होंने सारे हमारे लेक्चर रखे, सारे टेस्ट लिए, ढेर सारे टेस्ट लिए हैं और सारे डाउट्स भी क्लियर किए हैं। एक डाउट पकड़ के इन्होंने अच्छे से क्लियर किया है इस क्लासेस में। आप क्या बोलेंगे कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चियों पर ध्यान दें कि वो अपना पढ़ाई जो है अच्छे से करें और पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें? पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे टाइम से क्लासेस जा रहे हैं और क्या मतलब टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट भी चेक करना चाहिए कितना मार्क्स आ रहे हैं। और उन लोग को मतलब मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। मोबाइल देखते हैं बच्चे तो फिर टाइम चला जाता है, तो इसके लिए मैं इसके पीछे मतलब थोड़ा रहती थी
कि डेली क्लासेस ज्वाइन करती थी, कभी मतलब मिस नहीं करने देती थी मैं, और टेस्ट भी डेली जितना भी टेस्ट होता था बहुत कम ही ऐसा इसने छोड़ी होगी तो तबीयत। आप लोग खुश है इस स्कोर से? हाँ खुश तो है, मतलब थोड़ा और एक उम्मीद थी लेकिन चलो हो गया अच्छा ही बार, खुश हैं अभी। ने सभी छात्रों की ज़बानी सुना कि कैसे छात्रों के पीछे उनके स्कोर को लाने में सबसे ज़्यादा मेहनत उनके पेरेंट्स और टीचर की होती है। हमारे साथ शहजाद सर है IITN लंस के, जिन्होंने इस साल जो भी छात्रों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए उनके पीछे मेहनत की और इस मेहनत का रिज़ल्ट आपने सुना सभी छात्रों की ज़बानी। शहजाद सर, जिस तरीके से अपने डाउट्स को लेकर छात्र काफ़ी सारे जो है आपको बार बार पूछते थे, बार बार चीज़ों को लेकर फोकस रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्कोर करके अचीवमेंट हासिल किया। एक ही घर से 2 छात्रों ने जो है एक बेहतर स्कोर किया है। तो ये तमाम छात्रों के पीछे जो मेहनत थी, उन तमाम बच्चों को क्या आप जो है अपील करेंगे कि वो अपने बेहतर जो है मुस्तकबिल के लिए, नीट के बेहतर स्कोर के लिए क्या क्या करना होगा और किस तरीके की तैयारी कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हमारा नीट का रिज़ल्ट रहा है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और हमारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है। ऑल्दो रीनीट एग्ज़ाम हुआ है, एवरीबडी नो कि 3 मई का पेपर कैंसिल हो गया। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि सर ये, क्योंकि इनफैक्ट जिन बच्चों का सिलेक्शन 3 मई में हो रहा था तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। बट इसमें एक ये था कि जो बच्चे बाउंड्री के नीचे थे, जिनको पता था कि हमारा इस साल MBBS नहीं हो पाएगा, उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल गया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करी। हमारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी और हमारी पूरी टीम ने स्पेशली काफ़ी एफर्ट दिया। रीनीट जैसे ही अनाउंस हुआ, हमने तुरंत फ़ौरन बच्चों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी एंड एंड मोमेंट तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी और हम भी सब लोग मिलके लगे रहे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 604 पे पूरे मुमरा में वंस अगेन खान राफी मुस्तकीम ने टॉप किया है और उसका छोटा भाई ये जो हुज़ैफ़ा है, वो हमारे यहाँ पे 2 साल वाले प्रोग्राम जो हमारा चलता है 10th के बाद, इनफैक्ट हम बच्चों को जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं मुमरा के, हम उनको यही रिकमेंड करेंगे अगर आपको वाकई नीट या JEE की तैयारी करनी है तो आप अपनी प्रिपरेशन 10th के फ़ौरन बाद आप स्टार्ट करें। जैसे हुज़ैफ़ा ने खुद फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया। तो इस साल 500 प्लस के 10 स्टूडेंट वी हैव, जिनमें से 4 बच्चों को कंफर्म MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 5वीं स्टूडेंट बाउंड्री पर है, मिल भी सकता है, नहीं तो सेमी गवर्नमेंट उसको भी कंफर्म मिल जाएगा। बाकी जो 604 का बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना अच्छा रैंक है कि इसको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई में लाइक JJ हो गया, नायर हो गया, कूपर हो गया, ये तो कंफर्म मिल जाएगा। शायन के भी चांसेस है, मिल सकता है। बाकी KM के लिए और बड़ी रैंक चाहिए, KM नहीं मिल पाएगा उसको। तो एक्सपेक्टिंग कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो पूरी फ़ाइट करें। इंशाल्लाह हम पूरी मेहनत कर रहे हैं फ़िलहाल उसके ऊपर और हमारे पास पूरी टीम है, रेगुलर फुल टाइम फैकल्टी टीम है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे आने वाले जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स होंगे मुमरा के स्पेशली, अगर वो अपनी प्रिपरेशन ठीक से करेंगे और सही स्ट्रैटेजी सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो दे कैन क्रैक। आपके साथ छात्र आते हैं तो अगले साल का स्कोर जो है आप मिलकर डिसाइड करेंगे इसे छात्रों को क्या? नहीं, जो हमारे पास स्टूडेंट आएंगे, देखिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता कि किसका स्कोर क्या आएगा, बट एक स्ट्रैटेजी से अगर हम मेहनत करेंगे और बच्चे अपना 100% देंगे तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे करने से खाली रिज़ल्ट आएगा, बट बच्चे की भी मेहनत लगेगी। हाँ बिल्कुल, हम भी मेहनत करेंगे और बच्चा भी करेगा। मान लो मैं बहुत पढ़ा दूँ, अच्छा कंटेंट पढ़ा दूँ, स्टूडेंट कुछ ना पढ़े, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए कंपलसरी पैरामीटर है कि टीचर का भी लगेगा मेहनत, उसके और बच्चे की भी पूरी मेहनत लगेगी, तो जाके फिर एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट होती है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये हुई है। इनफैक्ट हमारा एक और स्टूडेंट है जो JEE एडवांस 2026 में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करा है, अंसारी अहमद रज़ा, एंड ही इज़ द स्टूडेंट जो तीनों एग्जाम में JEE एडवांस, JEE मेन एंड CET तीनों में टॉप कर दिया। 99.60 परसेंटाइल CET में और 98.81 उसका JEE मेन में, एंड फाइनली ही गोट IIT खड़गपुर। तो बहुत मेहनत करी वो बच्चे ने। मैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से अपने यही बोलूँगा और मुमरा के जो भी बच्चा है जो भी तैयारी करना चाहते हैं कि बेटा आपको फाइट तो करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम, वेदर इट इज़ JEE मेंस, एडवांस, नीट या CET, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। जिस तरीके से आपने सुना कि सभी जो IITN लंच क्लासेस में पढ़ने वाले छात्र थे उनका स्कोर कैसे रहा, एक ही परिवार के 2 बच्चों ने भी एक जो है अच्छा स्कोर किया और उसके बाद में अलग अलग तरीके से सभी लोगों ने हमसे बातचीत करके उनका एक्सपीरियंस बताया। ख़ास तौर पर छात्र के पीछे जो है उनके माता पिता के बाद शिक्षक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी टीचर, और उस टीचर की भी मेहनत का ये असर रहा कि IITN लंच क्लासेस ने इस बार भी जो है काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ बाजी मारते हुए छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा मेहनत किया है। फ़िलहाल
इस नीट की स्कोर को लेकर आप जो है क्या कहेंगे, किस तरीके की जो है तैयारी आपको करनी चाहिए? इन्होंने अलग अलग तरीके से सभी पेरेंट्स हो या बच्चों ने जो है बातें रखी है, और इस बातों को लेकर आप जो है नीट की अगर तैयारी कर रहे हो तो इन बात का ज़्यादा जो है ख्याल रखें। कैमरामैन आमिर रशीद के साथ अब्दुल रशीद, मुंबई टीवी।